हेलो गाइस, वेलकम टू स्पेशल एजुकेशन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है स्पेशल एजुकेशन। जैसा कि आप लोग अपनी मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हो दोस्तों, हरियाणा हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर के रिगार्डिंग जो हमारी सीरीज चल रही थी उसमें हम लोग ऑलरेडी 5 मॉक टेस्ट डिस्कस कर चुके हैं। तो आज का मॉक टेस्ट नंबर 6 है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। बट उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आने वाली सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप लोग को अपनी मोबाइल स्क्रीन पर मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, अब हम स्टार्ट कर लेते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। मैं आपको सीधा क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ ले चलता हूँ। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं फटाफट बिना कोई टाइम वेस्ट किए। स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और शेयर कर दूं दोस्तों। एग्ज़ाम में सिर्फ आपके 4 दिन रह गए एंड इन 4 दिनों में कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिर्फ ये जो 2000 क्वेश्चंस मैंने आपको प्रोवाइड करवाए गए हैं ये पढ़ के चले जाना, और इसमें से 1000 क्वेश्चन जीके के एंड 1000 क्वेश्चन इंग्लिश के प्रोवाइड करवाए गए हैं। तो एग्ज़ाम के लास्ट टाइम में आप लोग बस ये पढ़ के चले जाओ। एंड इसके अलावा जो आपको लास्ट के 6 मंथ्स के करंट अफेयर्स और उससे रिलेटेड जो स्टेटी क्वेश्चन करवा रखे हैं यूट्यूब पे, ये देख लेना। बस ये 2 चीज़ें करके चले जाओ। और मॉक टेस्ट की सीरीज तो आप लोग देख ही रहे हो, तो एग्जामिनेशन में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेन सेफ्टी सिस्टम हैज़ रिसेंटली बीन लॉन्च बाय द इंडियन रेलवे टू अवॉइड ट्रेन एक्सीडेंट्स। भारतीय रेलवे द्वारा हाल ही में किस रेल सुरक्षा प्रणाली का शुभारंभ किया गया है ताकि ट्रेन दुर्घटनाओं से बचा जा सके? इसका राइट आंसर है त्रिनेत्र, ऑप्शन नंबर सी। कोनली कैनाल इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया। कोनाली नहर भारत में किस राज्य में स्थित है? ये केरला में स्थित है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा कौन सी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मलयालम। विच अमंग द फॉलोइंग पीरियड इन द डेमोग्राफिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया इज कॉल्ड द पीरियड ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। भारत में जनसंख्यिकी इतिहास में निम्नलिखित में से किस अवधि को जनसंख्या विस्फोट की अवधि कहा जाता है? ऑप्शंस आपके सामने और इसका राइट आंसर है 1951 से 1981। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेजर कॉज ऑफ द अक्टूबर हीट। अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण है हाई टेम्परेचर एसोसिएट विद द हाई ह्यूमिडिटी। which pass connects Uttarakhand and Tibet and is situated in the north of गंगोत्री। कौन सा दर्रा उत्तराखंड और तिब्बत को जोड़ता है जो कि गंगोत्री के उत्तर में स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मुलिंगाला, ऑप्शन नंबर बी। सेलाइन एंड अल्केलाइन सोइल्स इन इंडिया आर ऑल्सो कोल्ड एज डैश। भारत में नमकीन और क्षारीय मिट्टियों को डैश के रूप में जाना जाता है। ये कलार के रूप में जाना जाता है, ऑप्शन नंबर ए। रोहतांग पास एक पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन इज लोकेटेड इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी। रोहतांग पास एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है किस राज्य और संघ राज्य क्षेत्र में स्थित है? ये है हिमाचल प्रदेश में। कुलेरू लेक इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट। कुलेरू झील किस भारतीय राज्य में स्थित है? कुलेरू लेक है आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन नंबर ए। खादर इज डैश। खादर क्या है? खादर एक न्यू एलुवियल सोइल है। हु अपॉइंट्स द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर CIC ऑफ द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। केंद्रीय सूचना आयोग के मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? ये करता है प्रेसिडेंट, ऑप्शन नंबर सी। हु कैन ऑथराइज द यूज ऑफ हिंदी और एनी अदर ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट इन द प्रोसीडिंग्स इन द हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट। राज्य के उच्च न्यायालय की कार्यवाही में हिंदी या किसी अन्य आधिकारिक भाषा के उपयोग को अधिकृत करने का अधिकार किसके पास है? ये अधिकार है गवर्नर के पास, ऑप्शन नंबर सी। हाउ मैनी लैंग्वेजेस हैव बीन ग्रांटेड क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस। कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है? ये 11 लैंग्वेजेस को दिया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्पावर्ड टू अपॉइंट ए कमीशन टू द इन्वेस्टिगेट द कंडीशन ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस टू रिकमेंड द स्टेप्स टू इम्प्रूव देयर कंडीशन। नीचे दिए गए कौन सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की स्थितियों की जांच करने के लिए एक आयोग नियुक्त करने के लिए सक्षम है और उनकी स्थिति सुधारने के लिए उपायों की सिफारिश करने का कार्य करता है? इसका राइट आंसर है प्रेसिडेंट, ऑप्शन नंबर ए। व्हाट इज द पेनल्टी फॉर नॉन डिस्क्लोजर ऑफ फॉरेन इनकम और असेट अंडर ब्लैक मनी एंड इम्पोजिशन ऑफ टैक्स एक्ट 2015। ब्लैक मनी और कराधान अधिनियम 2015 के तहत विदेशी आय या संपत्तियों का गैर प्रकटीकरण करने पर क्या दंड है? इसका जो दंड दे रखा है वो दे रखा है
equal to the 3 times of the amount of tax payable in addition to the tax payable at 30%. The Child and Adolescent Labor Act 1986 prohibits employment of a child in any employment including as domestic help below which age. बाल और किशोर भ्रम अधिनियम 1986 किसी भी श्रमिक के रूप में बच्चे की नियुक्ति पर रोक लगाता है जिसमें घरेलू सहायता के रूप में भी कौन सी आयु से नीचे। सो इसका राइट आंसर है 14 साल से नीचे, ऑप्शन नंबर सी। विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द फंडामेंटल राइट, भारतीय संविधान के किस भाग में मूल अधिकारों का विवरण है। सो ये है पार्ट नंबर 3 में, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करना, वैसे रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन। द डायरेक्टरी प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज वाज अडॉप्टेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग, राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों को निम्नलिखित में से किससे अपनाया गया है। सो ये आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन नंबर डी। फिल अप राइट डैश ड्यूटीज, इसमें आपको फिलिंग द ब्लैंक्स फिल करना है, तो राइट इम्प्लाइज ड्यूटीज आएगा। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है। इन विच फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद द दोस्त इलेक्टेड बाय द पीपल, किस प्रकार की सरकार में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने हुए लोगों के पास होनी चाहिए। सो ये होनी चाहिए डेमोक्रेटिक, ऑप्शन नंबर बी। द फर्स्ट म्यूनसिपल कॉरपोरेशन वाज सेटअप इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इन इंडिया, भारत में पहली बार म्यूनसिपल कॉरपोरेशन या नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी। सो ये की गई थी ऑप्शन नंबर ए मद्रास। When did the Railway of India first witness the taste of the profit for the first time, भारत के रेलवे ने पहली बार लाभ का स्वाद कब चखा। सो पहली बार प्रॉफिट हुआ था इंडियन रेलवे को 1800 में। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट फेमिनाइन ऑफ इंडिया अंडर कंपनी रूल, भारत में कंपनी के शासन के तहत पहला अकाल कौन सा था। सो ये था फेमिनाइन ऑफ 1770। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द मोस्ट डिसीजिव बैटल फोर्ट बाय द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे निर्णायक लड़ाई थी जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़ी गई थी। सो इसका राइट आंसर है बैटल ऑफ बक्सर, ऑप्शन नंबर ए। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिटिश कमांडर वाज डिफीटेड बाय द संथल्स इन 1855, 1855 में संथलों द्वारा निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश कमांडर को पराजित किया गया था। सो ये पराजित किया गया था मेजर बोरो को, ऑप्शन नंबर सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फंडेड द फरेजरी रिवोल्ट, निम्नलिखित में किसने फराजी विद्रोह की स्थापना की थी। ये की थी हजी शरत अल्लाह। विच ऑफ द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस्ड सब्सिडरी अलायंस सिस्टम इन एडमिनिस्ट्रेशन टू एस्टेब्लिश द ब्रिटिश पावर ओवर इंडियन स्टेट्स, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राज्यों पर ब्रिटिश शक्ति स्थापित करने के लिए प्रशासन में सहायक गठबंधन प्रणाली शुरुआत की। सो ये की थी लॉर्ड वेल्सी ने, ऑप्शन नंबर बी। द कैपिटल ऑफ इंडिया वाज शिफ्टेड फ्रॉम कैलकाटा टू दिल्ली इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर, भारत की राजधानी को कैलकाटा से दिल्ली में किस वर्ष में स्थानांतरित किया गया था। ये 1911 में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पहले गोलमेज सम्मेलन या राउंड टेबल से रिलेटेड सही नहीं है, सच नहीं है। सो सारे सही है, बस ये वाला गलत है। इट वॉज अटेंडेड बाय कांग्रेस डेलीगेशन। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिक्चर एट फोर्ट विलियम वाज क्रिएटेड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट, फोर्ट विलियम में न्यायपालिका का सर्वोच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था। सो ये किया गया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ऑप्शन नंबर बी। तो ये रहा आपका जीके का सेक्शन। अब मूव करते हैं हमारे इंग्लिश के सेक्शन की तरफ। क्लियर है। एंड अगर 2000 क्वेश्चन नहीं डाउनलोड किए तो जाके डाउनलोड कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए मूव करते हैं इंग्लिश के सेक्शन की तरफ। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग इंग्लिश का सेक्शन। इंग्लिश के सेक्शन में आज मैंने ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं लिए। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, द अर्थ डैश अराउंड द सन, जो अर्थ है वो सन के अराउंड क्या करती है, मूव करती है। सो यहाँ पे आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी। सो अर्थ मूव्स अराउंड द सन आएगा, ऑप्शन नंबर ए। फाइंड द सिनोनिम ऑफ द वर्ड, वेरिएबल का सिनोनिम बताना है। वेरिएबल मतलब जो चेंज होता रहता है, स्थिर नहीं रहता। सो इसका सिनोनिम होगा शिफ्टिंग। अगला है व्हाट इज़ द राइट स्पेलिंग ऑफ द वर्ड, इससे आपको एक स्पेलिंग बनानी है। वर्ड्स है आगे पीछे लिखे गए हैं, इससे आपको स्पेलिंग बनानी है। तो इसकी स्पेलिंग बनेगी मॉर्निंग टी, ऑप्शन नंबर सी। चूज द सिनोनिम ऑफ जेनरिक, जेनरिक का आपको सिनोनिम बताना है। सो इसका सिनोनिम हो गया बेसिक, ऑप्शन नंबर डी। आई रिसीव्ड 2 प्रेजेंट्स
मुझे 2 गिफ्ट मिले, येट आई लैक डैश दैम, जबकि मुझे आई लाइक्ड डैश दैम, जबकि मुझे उनमें से क्या पसंद था, आई लाइक्ड नाइदर ऑफ। मुझे 2 प्रेजेंट मिले, येट लगा तो मतलब इसके बाद वाला हमेशा नेगेटिव आएगा, तो यहाँ पे नाइदर ऑफ आएगा। मुझे 2 गिफ्ट मिले, दोनों में से मुझे कोई भी पसंद नहीं था। डैश कैन कंप्लीट द वर्क, हु कैन कंप्लीट द वर्क, ऑप्शन नंबर बी, दिस इज ए गुड प्रेजेंटेशन डैश, दिस इज ए गुड प्रेजेंटेशन इजंट इट, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। व्हाट इज द राइट वर्ड ऑर्डर, इसमें से राइट ऑर्डर बताना है आपके सामने, ऑप्शंस है और इसका राइट आंसर है इट इज द बिगेस्ट कंट्री इजंट इट, ऑप्शन नंबर डी। विच ऑफ द फॉलोइंग दीज सेंटेंस इज करेक्ट, इनमें से कौन सा गलत है, इनकरेक्ट बताना है। ऑप्शंस आपके सामने है और वी हार्डली कंप्लीट द वर्क, सो ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। अगला है द बॉय डैश सो गुड, बॉय अच्छा दिखता था, तो इसका राइट आंसर होगा द बॉय लुक्स सो गुड, ऑप्शन नंबर ए। व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ द रूरल, रूरल का मतलब ग्रामीण का एंटोनिम बताना है, तो अर्बन शहरी इसका एंटोनिम हो जाएगा। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ दिस फ्रेज, द अल्फा एंड द ओमेगा, इसका मतलब बताना है। अल्फा एंड ओमेगा का मतलब होता है बिगिनिंग एंड द एंड, ऑप्शन नंबर बी। व्हाट डज द आइडिया मीनिंग हिट द सैक, हिट द सैक का मतलब होता है दोस्तों गो टू स्लीप, ऑप्शन नंबर बी अगेन। व्हाट इज द राइट स्पेलिंग ऑफ द सहातोमे, इसकी राइट स्पेलिंग बतानी है, तो एक्चुअली वर्ड्स उल्टे पुल्टे लिखे हुए हैं, तो इसको जंबल करके सही बताना है। सो ये लिखा हुआ है स्टे एट होम, ऑप्शन नंबर बी। व्हाट डज दिस आइडिया मीन, नो पेन नो गेन, इसका क्या मतलब होता है, नो पेन नो गेन का मतलब होता है यू नीड टू वर्क हार्ड टू गेट ए रिजल्ट, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है, आगे बढ़ लेते हैं। दोबारा बता दूं, एग्जाम में सिर्फ 4 दिन रह गए आपके, तो एग्जाम में जाने से पहले लास्ट टाइम में कुछ नया पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस सिर्फ 2000 क्वेश्चन करके चले जाना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, 1000 क्वेश्चन जीके के और 1000 क्वेश्चन इंग्लिश के। क्लियर है, और 6 मंथ्स के करंट अफेयर जो यूट्यूब पर वीडियो अपलोड है वो देख के चले जाना, उसमें करंट अफेयर और स्टैटिक दोनों कवर करवा रखा है, तो एग्जाम में डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द राइट आइडियम ऑफ दिस डेफिनेशन, द वर्स्ट सिचुएशन, इसका क्या मतलब होता है, वर्स्ट सिचुएशन का मतलब होता है ए परफेक्ट स्टॉर्म, ऑप्शन नंबर डी। डैश द प्रॉब्लम दे हैड टू सॉल्व दे स्टिल एंजॉय द वेकेशन, सो इन स्पाइट ऑफ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम्स के बावजूद दे स्टिल एंजॉयड द वेकेशन, उन्होंने फिर भी वेकेशन को एंजॉय किया। हाउ लॉन्ग हैज़ जेन बीन लिविंग इन रशिया, जेन रशिया में कितने टाइम से रह रही है, आगे इसको कंप्लीट करना है, डैश 5 ईयर्स, तो आएगा सिंस 5 ईयर, 5 सालों से। आई थिंक दिस ड्रेस इज डैश एक्सपेंसिव, आई थिंक दिस ड्रेस इज टू एक्सपेंसिव, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, ऑप्शन नंबर ए। द डॉग मेक्स डैश मच नॉइस दैट वी कैन नॉट स्लीप, द डॉग मेक्स सो मच नॉइस, डॉग ने इतना ज़्यादा नॉइस किया कि हम सो नहीं सके। व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ द फैंड आउट, फैंड आउट का मतलब होता है दोस्तों स्प्रेड आउट, ऑप्शन नंबर बी। डैश वी डिस्कस द डिटेल्स लेट मी आस्क यू वेदर यू आर इंटरेस्टेड इन आवर ऑफर, सो हमें डिटेल डिस्कस करने से पहले, बिफोर वी डिस्कस द डिटेल, उससे पहले मुझे तुमसे पूछने दो कि यू आर इंटरेस्टेड इन आवर ऑफर, क्या तुम हमारे ऑफर में इंटरेस्टेड हो। डैश फॉर आवर कॉफ़ी ब्रेक द फायर अलार्म रैंग, सो जस्ट एज वी सेट डाउन, जैसे ही हम बैठे फॉर आवर कॉफ़ी ब्रेक के लिए फायर अलार्म बजने लग गया। आई लाइक टू रीड माई न्यूज़ पेपर डैश ट्रैवलिंग टू वर्क, आई लाइक टू रीड माई न्यूज़ पेपर वाइल ट्रैवलिंग टू वर्क, चूज़ द ओड वर्ड, इसमें से आपको ओड वर्ड बताना है। वी यूजली ग्रो वेजिटेबल्स, हम यूजली वेजिटेबल्स उगाते हैं इन आवर गार्डन, गार्डन में, बट दिस ईयर वी आर नॉट ग्रोइंग अ पैनी, बट इस साल हम लोग नहीं उगा रहे वेजिटेबल, सो इसमें जो अप है, सो यहाँ पे ये आपका ओड वर्ड है, ऑप्शन नंबर डी। चूज़ द ओड वर्ड 26, ये आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है चूज द ओड वर्ड, मोजार्ट वाज ए वेरी मच अनयूजुअल पर्सनैलिटी, इसमें ओड वर्ड बताना है। सो मच यहाँ पे वेरी के साथ मच की कभी जरूरत नहीं पड़ती, वेरी के साथ कभी मच नहीं लगता, सो मच यहाँ पे ओड है। व्हाट इज द राइट ऑर्डर फॉर दिस सेंटेंस, इसका आपको राइट ऑर्डर में लिखना है, इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। अनफॉर्चुनेटली द वेस्ट फ्रॉम द फैक्ट्री हैज कॉज्ड सीरियस पॉल्यूशन ऑफ द एटमोसफियर एंड द रिवर। अगला विच वन इज़ द राइट चॉइस, इसमें से आपको राइट चॉइस बतानी है, क्वेश्चन आपके सामने है और इसका राइट आंसर है ये, इसकी राइट चॉइस है। ये मैं आपको बता नहीं रहा, इसको अच्छे से कर लेना, इस टाइप के क्वेश्चंस भी एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, ये नए पैटर्न के क्वेश्चन है। व्हाट नेशनलिटी इज़ मैन शी डैश ही इज़ इंग्लिश, सो व्हाट नेशनलिटी शी इज़ द मैन
शी इज़ मैरिड टू, ही इज़ इंग्लिश, ऑप्शन नंबर सी। तो ये था आपका आज का इंग्लिश का सेशन। आई नो इंग्लिश थोड़ी जल्दी जल्दी कवर करवा दी, बट टाइम की थोड़ी सी कमी है, और एग्ज़ाम से पहले 2000 क्वेश्चन कर लेना। एंड सारे स्टडी मटेरियल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और कोई डाउट्स हो तो आप लोग पूछ सकते हो।